1857 की क्रांति भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। उसे जनता का समर्थन भी प्राप्त था। फिर भी 1857 की क्रांति विफल क्यों हुई? वाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? आज इन्हीं सवालों के जवाबात हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। 1857 के क्रांति के विफल होने के चार मेन कारण थे। सबसे पहला कारण ये कि 1857 की क्रांति मेनली उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और बिहार तक सीमित थी। वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में ये नहीं फैल सका। कारण ये था कि उन क्षेत्रों में पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हो चुके थे। पॉइंट नंबर 2, मतलब कारण नंबर 2, रीजन नंबर 2, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी थे और वह अंग्रेजों के ताकत से डरते थे। उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। यानी कहने का मतलब कि मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। जो बड़े जमींदार थे उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। जो बड़े सरदार थे उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया, जिसके वजह से 1857 की क्रांति विफल हो गई। ना सिर्फ इन्होंने हिस्सा नहीं लिया बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके वजह से अंग्रेज जो है उन्होंने आसानी से 1857 के रिवॉल्ट को कुचल दिया। जिन रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उसमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के रूलर, दूसरे राजपूत रूलर्स, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख रूलर, पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा शामिल थे। इन लोगों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया 1857 के रिवॉल्ट को कुचल देने में, जिसके वजह से आसानी से अंग्रेजों ने 1857 के रिवॉल्ट को कुचल दिया। उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा था, इन राजाओं ने और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। लॉर्ड कैनिंग के इस स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि इन राजाओं के वजह से ही 1857 की क्रांति विफल हुई। अगर इन्होंने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया होता तो भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि 1% से कुछ ज्यादा ही रूलर्स, शासकों ने, राजाओं ने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। मैक्सिमम अंग्रेजों के साथ थे। पॉइंट नंबर 3, अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, मतलब आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास पुराने जमाने के हथियार थे। अधिकांश जो सैनिक थे उनके पास तलवार और भाला वगैरह जो पुराने जमाने में हथियार इस्तेमाल होते थे वही हथियार थे। अंग्रेजों के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, भारतीयों के पास रिसोर्सेज कम थे। पॉइंट नंबर 4, जिन भारतीयों ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, मॉडर्न एजुकेशन हासिल किया था, उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज भारत को एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाने में उनकी मदद करेंगे। उनके दिमाग में ये गलत बात बैठा दी गई थी। उनको ऐसा लगता था कि अगर विद्रोही जीत गए और अंग्रेज यहाँ से चले गए तो भारत फिर कभी आधुनिक राष्ट्र, मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। यह 4 मेन रीजंस थे 1857 के रिवॉल्ट के विफल होने के। आज की वीडियो में इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू।